धुंधकारी की मुक्ति हो गई, धुंधकारी परम धाम को चला गया। सारे भक्त लोग खड़े हो गए, बोले व्यास जी महाराज, गोकर्ण जी, एक कैसी कथा है? धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई, हम लोगों ने भी तो कथा सुनी है 7 दिन, हम लोगों की किसी की मुक्ति नहीं हुई, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया, एक ऐसी कथा है। गोकर्ण महाराज मुस्कुराए, कहते हैं कथा तो सबने सुनी, लेकिन आप लोग जैसे ही कथा होती थी ग्राम, आप अपने घर जाते, राशन का सामान भरना है, उस बनिया के यहाँ से लाना, वहां से मत लाना, वो कंजूस है, वो डंडी मारता है, डंडी मारते थे ना पहले, डंडी मारता है, वो बराबर सामान नहीं देता। ऐसे सब विचार, उसके लिए कपड़ा लेना है, उसके लिए ये खरीदना है, वो खरीदना है। भगवान की कथा का आपने किसी ने चिंतन नहीं किया। चिंतन करो, मनन करो, फिर अनुसरण करो, उस पर चलो। धुंधकारी ने 7 दिन निराहार रहकर, निराहार कुछ खाया ना पिया, उस बांस के अंदर बैठा रहा, उसकी मुक्ति हुई। प्रभु आप फिर से कथा करें, हम सब कथा सुनेंगे। सारे भक्त लोगों ने गोकर्ण से आग्रह किया, गोकर्ण ने फिर से 7 दिवसीय कथा वहीं पर प्रारंभ की। सारे नगर ने कथा सुनी। एकाग्र मन से याद रखिए, सत्य कहता हूं, पूरे नगर की मुक्ति हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक माता जी हैं, कथा में आती और कथा शुरू होने के 10 मिनट पहले आ जाती और कथा होने के आधा घंटा बाद जाती, बैठी रहती। हर दिन कथा सुनती, खूब सुनती। कथा का लास्ट दिन था, माता जी ने पंडित जी के पास आके प्रणाम किया, बोले पंडित जी, व्यास जी, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है। ठीक है माता जी, चल ठीक। कथा जैसे ही पूरी हुई, माता जी को साथ में लेकर के पंडित जी साथ में माता जी के चल दिए। जहां से रास्ता थी वहां से माता जी नहीं जा रही, नदी थी बीच में, तो जहां से पुल था चढ़ने के लिए, जाने के लिए लकड़ियों का बनाया जाता था पहले, वहां से ना जाकर के दूसरे रास्ता से जा रही है। अरे माता जी, मैंने सुना है कि एक ही रास्ता है, वो यही है, आप यहाँ से कहाँ जा रही है? बोले चलिए तो देखिए तो। माता जी ने कहा पंडित जी को, तो पंडित जी बोले ठीक है चलो, शायद कोई दूसरी रास्ता बनाई हो। नदी के पास पहुंच गई, कोई रास्ता नहीं थी। माता जी ने आंख बंद की, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए जय श्री कृष्णा। माता जी ने आंख बंद कर श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए वो नदी के ऊपर चलने लगी, पानी के ऊपर से, और नदी के उस पार जाकर के और खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी खड़े थे। और पंडित जी बोलते रही है जादूगर नहीं है, पानी के ऊपर चल के निकल गया, हमसे बोलती आ जाओ, पानी में डूब नहीं जाऊंगा मैं, नदी कितनी गहरी है मैं नहीं आऊंगा। हाँ, पंडित जी से माता जी साइड से आवाज देती है, पंडित जी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम का नाम लो। राधे श्याम का नाम लेने से जब भव से पार जीव हो जाता है तो नदी क्या चीज है? बोलो राधे श्याम, चले आओ पंडित जी, मैं तो हर दिन यहीं से आती हूँ। आपने बताया कथा में कि राधे श्याम कहने से भव से पार इंसान हो जाता है, जीव हो जाता है, तो ये नदी कौन सी चीज है? तो मैं हर दिन यहीं से चल के आती, मैं क्या पुल पर पहुंच जाए, इतना लंबा चक्कर खाए सीधा आ जाता। आ जाओ पंडित जी, आ जाओ आ जाओ।
अब पंडित जी डरे बेचारे। आप दूसरों को तो बांट सकते हो, लेकिन खुद उसका अनुसरण करो, उस पर चलो। हाँ, एक महाशय थे, उनके पास में अपने पुत्र को लेकर के एक माँ पहुंची। बोले महाशय, महाराज जी, हमारा पुत्र बहुत गुड़ खाता है, इसे मना कर दो ना। आप कहोगे तो हमारा पुत्र मान जाएगा, फिर गुड़ नहीं खाएगा। उस दिन महाशय खुद गुड़ खाए थे। तुमने कहा आज तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्या करूं? बोले माता जी एक काम करो, कल लेके आना, कल मैं बोल दूंगा। माता जी अपने पुत्र को लेकर घर चली गई। कल फिर से आई तो बड़े सम्मान के साथ, आओ पुत्र बैठो। अरे आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे गुण हैं आपके, फिर गुड़ क्यों खाते हो बेटा? गुड़ खाना अच्छी चीज नहीं है, इससे बीमार हो जाओगे आप। गुड़ खाओ, लेकिन कभी कभी खाओ, जितना माँ दे उतना खाओ, चोरी चुपके मत खाओ। पुत्र ने कहा ठीक है महाशय, आज के बाद हम गुड़ नहीं खाएंगे। जब पुत्र बाहर गया तो माँ ने पूछा, प्रभु कल भी तो कह सकते थे, आप इतनी बात कहनी थी तो? बोले मैं कल कैसे कहता? बोले क्यों? बोले कल हम खुद ही गुड़ खाए थे, और जब हम खुद गुड़ खाए थे तो दूसरे को शिक्षा देने के अधिकारी नहीं थे। पंडित जी सबको तो बोलते कि राधे श्याम बोलो भों से पार हो जाओगे, लेकिन खुद डर रहे हैं। अब कैसे जाए नदी में? अब डरते डरते एक पैर रखा, दो पैर रखा, घुटनों से, फिर कमर से, फिर सीने से जल हो गया, अब गले से हो गया। अरे माँ मान जाओ, क्यों हमारे पीछे पड़ी? 7 दिन की कथा का ये बदला दे दी। अरे दक्षिणा देना चाहिए था। पंडित जी बेचारे अब तो भक्ति में फंस गए। और कहते हैं जब तक अपने पर नहीं बनती इंसान की आंखें नहीं खुलती। और जैसे ही मुंह से पानी आ गया, अब तो समझ गए कि अब हम डूब जाएंगे। तो राधे श्याम सीताराम, हे भगवान बचा लेना, हे प्रभु, हे श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम। और ताली बजाते हुए राधे श्याम बोलने लगे। और जैसे ही सच्चे मन से राधे श्याम बोला, पंडित जी पानी के ऊपर आ गए और पार। चली जा रही है एक